जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल डीसी में। दोस्तों आज हम जानेंगे बेसिक कंपोनेंट के बारे में। दोस्तों कई भाइयों का कमेंट था कि हमें बेसिक कंपोनेंटों के बारे में नॉलेज नहीं है, वो कैसे काम करते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको फुल दिखाएंगे कि बेसिक कंपोनेंट को आपको किस तरह से चेक करना होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आप एंड तक बने रहेंगे जब भी समझ पाएंगे कि किसी भी कंपोनेंटों का किसी भी मदरबोर्ड में लगना क्या मतलब होता है। जैसे अगर वो सीरीज में लगा है वो कंपोनेंट तो उसका क्या काम है। दूसरा, अगर वो पैरेलल में लगा हुआ है तो दोस्तों वो इस मदरबोर्ड के अंदर क्या काम कर रहा होगा। दोस्तों इसलिए वीडियो का आप एंड तक बने रहेंगे तभी तो समझ पाओगे कि किस तरह से कोई भी बेसिक कंपोनेंटों का काम क्या होता है। जैसे हमने एक क्लास का आपको डेमो दिया है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो को दोस्तों हमारे क्लास का एक डेमो है, इसके बारे में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको बेसिक कंपोनेंटों का नॉलेज होना जरूरी है। दोस्तों अगर आप हमारी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों हमारा जो कोर्स है वो बेसिक टू एडवांस होता है। दोस्तों इसमें बेसिक में हम आपको हर कंपोनेंटों की डीप नॉलेज देते हैं और उसका क्या काम होता है, और उसको चेक करना चाहते हैं ये कितने वैल्यू का, तो उसको चेक करने का तरीका एक्चुअल क्या है। एडवांस में आपको क्या बताते हैं, एडवांस में आप तो जानते हैं, एडवांस में आपको फुल नॉलेज देते हैं जिसमें आपका आईसी लेवल का नॉलेज होता है, जैसे कि आपका पावर आईसी को चेक करने का क्या तरीका होता है। दूसरा, अगर वो खराब है तो उसको कैसे पहचानना है। सीपीवीएमसी के बारे में हम फुल डिटेल में समझाते हैं आपको। दोस्तों आज हम देख लेते हैं कि बेसिक कंपोनेंटों को किस तरह से आपको चेक करना चाहिए और उसका अगर वो किसी लाइन में लगे हैं तो उसका क्या काम होता है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना जब भी आप समझ पाओगे। ठीक है, वीडियो एक बार देख लेते हैं। रजिस्टर, दूसरा आता है आपका डायोड, तीसरा आपका आता है सीपी कैपेसिटर। ठीक है, ये तीन ही हमारे फोन के अंदर ज़्यादा लगे होते हैं। चौथा हमारा आता है आईसी। ठीक है, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे रजिस्टर को। रजिस्टर को चेक करने का तरीका, रजिस्टर का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, हमारे फ़ोन के अंदर जो रजिस्टर है वो इस टाइप का होता है, ब्लैक कलर का। ठीक है, ये कलर इसका ब्लैक होता है इस तरह से। ठीक है, इसे आप फ़ोन के अंदर किसी भी साइड से लगा सकते हो। इसका वन साइड है और ये इसका सेकंड साइड। ठीक है, इसे आप किसी भी तरह से लगा सकते हो सेट के अंदर। ठीक है, ये दोनों साइड से लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसको चेक कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास ये कुछ रजिस्टर हैं। दोस्तों मोबाइल बोर्ड के अंदर भी सेम इसी तरह रजिस्टर होते हैं, बस वो केवल ब्लैक कलर के होते हैं और उनका साइज छोटा होता है बस केवल। ठीक है, दोस्तों यदि आपके पास एक डिजिटल मीटर है, जैसे हमारे पास ये मीटर है मैकेनिक का, तो कैसे चेक करते हैं एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये सेट है मेगा ओम्स। दोस्तों ये ऑलरेडी ये आपके होते हैं ऑटोमेटिक मल्टीमीटर। इससे क्या है, आपको देखो मेगा ओम्स में सेट है। जैसे मैं इस रजिस्टर पर रखूंगा तो ये ऑटोमेटिक हमें बता देगा ये कितने ओम्स का रजिस्टर है। देखो इसने हमें बता दिया ये आपका 11 किलो ओम्स का रजिस्टर है, 11 पॉइंट कुछ किलो ओम का ये रजिस्टर है। ठीक है, तो इसी तरह दूसरा हम चेक करते हैं। दोस्तों अभी देखो मेगा ओम में सेट है, ये देखो ऑटोमेटिक आपका किलो ओम से पहुंच जाएगा। जो इसने बताया ये आपका 2 किलो ओम का ये रजिस्टर आपका। ठीक है, इस तरह से हम इसे चेक करते हैं तो ये हमको बता देगा। देखो ये आपका 1 किलो ओम का रजिस्टर है। ठीक है दोस्तों, जब हम इसे पलट के देखते हैं तब भी सेम टू सेम ही आता है दोनों का ही। देखो इसी पे दोस्तों रजिस्टेंस को आप कैसे भी लगा सकते हैं, चाहे आप इस साइड से लगा दो चाहे इस साइड से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास ये वाला मल्टीमीटर है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका ओम्स का साइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी रेजिस्टेंस चेक हो। जिस भी मीटर में आपको ओम्स या के लिखा हो समझ जाना, वहाँ पर आपका रेजिस्टेंस चेक होता है। तो सबसे पहले आप इस पर करेंगे 2K। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा है 2000 ओम का मतलब क्या होता है, आपका 1000 ओम में आपका यहाँ पर ओम का साइन है 1 किलो ओम्स होता है, यानी 3 जीरो का 1 ओम होता है। ठीक है, अब आपका 2000 ओम हो गया तो 3 जीरो क्या होगा के। ठीक है, 3 जीरो के हो गया और ये क्या 2,
तो 2 ओम्स लिख देंगे। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर होता आपका 10 1 2 3, तो दोस्तों 3 जीरो क्या होता आपका के, तो के लिखते यहाँ पर क्या है 10, तो 10 और ओम्स तो ओम्स 10 किलो ओम। दोस्तों इस तरह से 1 किलो ओम्स में आपका 1000 ओम में आपका 1 किलो ओम्स होता है। ठीक है, इस तरह से अगर आपका 1 किलो ओम्स का रजिस्टर तो आप यहाँ पर 2000 ओम पर सेट कर सकते हैं। जैसे ऊपर का रजिस्टर तो आपको 20K पर सेट करना होता है। ठीक है, इस तरह से रजिस्टेंस को हम चेक करते हैं। दूसरी बात आती है हमारी डायोड की। ये आपका डायोड है। ठीक है, अब डायोड को कैसे चेक करते हैं, यहां पर डायोड का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होता है। इसका जो बैक सिरा होता है वो प्लस होता है, ये माइनस। हमारे फोन के अंदर ये होता है वो कुछ इस तरह इस टाइप का होता है। इसमें आपने एक ये बीच में लकीर देखियो, इसका मतलब है ये माइनस है और ये आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब देखो आपको मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ ये डायोड का प्लस पॉइंट इसमें कहाँ आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर आपको ये देखो ये लाइंस दिख रही है ना, एक लाइन सिल्वर का टाइप का, तो दोस्तों ये हमारा माइनस है। तो दोस्तों इसको सीधा सीधा चेक करने का सीधा तरीका है इस तरह से। ठीक है, हम इसे रखें डायोड मोड पर। ये हमारा ऑटोमेटिक मीटर है, देखो यहाँ पर डायोड मोड का साइन आ गया है। अब हम इसको चेक करते हैं। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, डायोड सही है, आपको एक साइड इसका 1 2, जब आप एक साइड चेक करेंगे तो आपको रीडिंग आना चाहिए, रीडिंग एक साइड आपको क्या आना चाहिए रीडिंग, और सेकंड साइड ओनली 1। तो चेक करते हैं डायोड हमारा सही है कि नहीं, पहले ये चेक करते हैं हम। देखो यहाँ पर हमारा रीडिंग आ रहा है, ठीक है एक साइड। अब इसको बदल के देखें तो आपको रीडिंग नहीं आना चाहिए, देखो नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये डायोड ओके है। ठीक है, यही है एक साइड रीडिंग और एक साइड आपको ओनली 1 आना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब समझो आपने इसे किसी मदरबोर्ड से निकाला और आपको ये नहीं मालूम हो रहा कि इसका प्लस कौन सा है माइनस कौन सा, क्योंकि हमारे मोबाइल के अंदर इस तरह से लगा होता है बिल्कुल ब्लैक कलर का, शायद आपको बिना माइक्रोस्कोप के वो सही से नहीं दिखेगा। यदि आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो आप कैसे इसे जान सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे जैसे आप देखो आपने ये रखा, ये हमारा प्लस है और ये माइनस है, तो आपने ये रखा और देखो आपको क्या हुआ, ये रेड क्रॉप, जहां पर आपका रेड क्रॉप अटैच है और वहीं पर आपको स्क्रीन में वैल्यू आ जाएगा। देखो दोबारा बोलता हूं, जहां पर आपका रेड क्रॉप अटैच रहेगा और आपके मीटर में वैल्यू आ जाए उसी टाइम, तो समझ लें जहां पर आपका रेड क्रॉप अटैच है तो वही हमारा प्लस पॉइंट होता है और ये माइनस। ठीक है, जहां पर हमारा रेड क्रॉप अटैच रहेगा वहां पर वैल्यू आ जाएगा। अब इसे बदलते हैं, देखो कोई वैल्यू नहीं। अब देखो रेड को हम लगाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारा प्लस पॉइंट है इस साइड का। अभी मैंने आपको दिखाया था इस तरह से एक साइन, देखो ये प्लस पॉइंट है। थोड़ा सा इसे दिखाते हैं आपको जूम करके, देखो है इसमें लाइन दिख रहा है ना, ये माइनस था इस साइड का, ये प्लस था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको डायोड को चेक करना होता है। ठीक है, कैपेसिटर तो आप जानते हैं, कैपेसिटर आपका इस तरह से होता है, ये ज्यादातर आपके लगे होते हैं पैरेलल में। पैरेलल का मतलब एक साइड आपका ग्राउंड होगा, एक साइड आपका चलेगा सप्लाई। अब इसे चेक करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका, आपको मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट करना है और आपको इस टाइप से रखना है। जैसे ग्राउंड का कोई लेयर हो तो आप इस टाइप से रखेंगे तो आपको एक साइड आपको रीडिंग आएगा। जैसे हमारा समझो ये एक लाइन है और इस लाइन में आपका ये लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका ग्राउंड का एक लाइन है, तो हम मीटर को यहाँ पर रखेंगे और चेक करेंगे। हमको यहाँ पर बीप आया, ठीक है, और यहाँ पर हमको सप्लाई आया, तो समझ जाएंगे हमारा कैपेसिटर सही है। यदि आप निकाल के चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ओनली 1। क्या आएगा, ओनली 1। इस तरह से दोस्तों ये हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, देखो यहाँ पे नैनो फैराड में है। अब इसको चेक करते हैं दोस्तों, इसका जो ये लेयर है ये माइनस होता है, यहाँ पर आपका माइनस का साइन लगा हुआ है ये, तो यहाँ पर इसने दिखाया है ये 226 का है, इसका मान जो 226 माइक्रोफैरेड है। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 220 माइक्रोफैरेड। ठीक है दोस्तों, आपको चेक करना है। अगर आपके पास स्मार्ट मल्टीमीटर तो आप इसको नैनो फैराड पे सेट करेंगे, माइनस के पॉइंट पे माइनस लगाएंगे। दोस्तों इसमें आपका माइनस प्लस होता है, ठीक है,
और अभी आपने देखा था इस पे जो लिखा था उसने वैल्यू को दिखा दिया, देखो यहाँ पर है ये आपका 228 माइक्रोफेरेड है, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 220 माइक्रोफेरेड। एक बार मैं तुमको जूम कर दिखाता हूँ, यहाँ लिखा है आपका 220 माइक्रोफेरेड। दोस्तों इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, बट जब आप मोबाइल फ़ोन के अंदर चेक करेंगे तो आप उसको निकालना होगा, और इसको इस वाले कैपेसिटर केवल हम माइनस से माइनस प्लस से प्लस लगा सकते हैं, पर आपका जो मोबाइल वाला कैपेसिटर होता है उसे आप कैसे भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस कैसे भी, वन साइड सेकंड साइड, इसे आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका प्लस माइनस नहीं होता है। बोर्ड में लगने के बाद इसकी लाइन में प्लस माइनस होता है, पर इसके अंदर प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। इसे नॉन पोलर बोला जाता है, ठीक है। ये आपको ये तीन चीज हमारा बेसिक रहता है। इसी तरह से हम बेसिक फंडामेंटल से चेक करते हैं। ये आपका बेसिक था, बेसिक में आपको मालूम है डायोड ओनली, डायोड केबल हमको चेक करके लगाना होता है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस होता है। डायोड का सिंबल इस तरह से होता है, ये माइनस प्लस। अब डायोड केबल एक साइड से ही वोल्टेज को भेजता है। यदि आप यहाँ से इस साइड से अगर आप प्लस से अगर 4 वोल्टेज देंगे तो ये इस साइड यहाँ पर वोल्टेज को पास कर देगा, माइनस की तरफ आपको वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। बट आप जब माइनस से वोल्टेज देंगे, यहाँ से आप वोल्टेज देंगे सिर्फ 4, तो यहाँ पर ये वोल्टेज को रोक देगा, वोल्टेज को ये आगे नहीं जाने देगा। ओनली यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, यहाँ पर वोल्टेज आपको 4 मिलेगा, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा बैटरी जो आपकी बी बेड की लाइन में जो लगे होते हैं ना कैपेसिटर, वो किस तरह से लगे होते हैं, इस तरह से। उनमें क्या होता है, ये जो लगा होता है ना इस तरह से कैपेसिटर, उनका माइनस सिरे से प्लस सिरे को ग्राउंड कर देते हैं, माइनस सिरे से ये लगा होता है। ये आपका क्या होता है, फिल्टर का काम करता है। जैसे अगर यहाँ से 4 वोल्टेज आएगा तो ये आप जानते हो ये माइनस हो गया प्लस, तो ये वोल्टेज को अंदर नहीं जाने देगा, क्योंकि ये आपका बी बेड का लाइन है। तो ये फिल्टर के लिए यहाँ पर लगे होते हैं, अपने चार्जिंग सेक्शन में भी लगे हुए देखे होंगे, ठीक है। अगर जब हमारा लाइट सेक्शन में लगा होता है तो आपने देखा होगा ये कॉइल के जस्ट बगल से लगा होता है, इस तरह से यहाँ पर लगा होता है कैपेसिटर। ये आपका होता है ए यानी प्लस एनोड लाइन, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर है, यहाँ से इसे लगा होता है। वो जानते हैं कि प्लस से हम वोल्टेज देंगे डायोड को, तो ये माइनस से वोल्टेज को डायोड को पास कर देता है वोल्टेज को यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या था, माइनस से हम दे रहे थे, बी बेड की लाइन माइनस होती है, माइनस के 3 वोल्टेज यहाँ से दे रहे थे, तो यहाँ तक वोल्टेज आया। और ये तो जो तुम आप जानते हो डायोड केवल प्लस से वोल्टेज को पास करता है, माइनस से वोल्टेज पास नहीं करेगा, तो ये लाइन सीधा यहाँ से चला जाएगा, वोल्टेज यहाँ से सीधा यहाँ चला जाएगा जहाँ भी जाना होगा। और यहाँ से क्या है, प्लस से वोल्टेज देंगे 4, तो ये यहाँ से जाके और ये पास हो जाएगा, यहाँ पे आपको वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। ये आता आपका बेसिक क्लास।